समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। रघु काका खाट पर बैठे सीमा से सीमा, बोले, इस बार की फसल भी बर्बाद हो गई। अब मालकिन बाई जमीन ले लेंगी। सीमा आंखों में आंसू लिए, बाबा क्या अब हमें गांव छोड़ना पड़ेगा? रघु काका गहरी सांस लेते हुए, जिन खेतों को सींचते सींचते जवानी बीती, उन्हीं से अब दूर होना पड़ेगा। ठीक तभी बाहर से हरिया गांव का एक नौजवान तेजी से भागता हुआ अंदर आया। काका, काका, मालकिन बाई के आदमी गांव में आए हैं। कह रहे हैं कि जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें कल तक जमीन खाली करनी। सीमा डरते हुए, कल तक? तो अब बस एक रात बची है हमारे खेतों के गांव साथ। के बीच में बड़े से पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं। गांव वालों में खुसर खुसर हो रही है। तभी रघु काका, सीमा और हरिया आते हैं। भाइयों बहनों, अब बहुत हो गया। हर साल हम मेहनत करते हैं, लेकिन सूखा, बाढ़ या सूदखोर हमें तबाह कर देते हैं। अब की बार मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बुजुर्ग बोला, लेकिन रघु, जमीन तो गिरवी रखी है। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो? कर्ज चुकाएंगे साथ मिलकर। हम सबका दुख एक जैसा है। अगर एक किसान उठे तो अकेला है, लेकिन अगर पूरा गांव उठे तो तूफान है। हम एक संगठन बनाएंगे, किसान एकता संघ, जो अपनी बात पंचायत तक, सरकार तक पहुंचाएगा। सीमा हम मिलकर काम करेंगे, खेतों में बूंद बूंद पानी संजोगे और अब किसी से कर्ज नहीं लेंगे। मिलजुल कर खेती करेंगे। सभी गांव वाले उत्साह के माहौल में जोश भरते हैं। एक युवा किसान बोला, हाँ, हम रघु काका के साथ हैं। रघु काका की आंखों में उम्मीद की चमक के साथ बोले, अब की बार हम हारेंगे नहीं। अब की बार गांव जागेगा।